ज़माना कदीम की बात है। बगदाद के एक छोटे से मोहल्ले में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। वो अपनी ईमानदारी, अच्छी सीरत और समझदारी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। उसका एक बेटा था जो अब जवान हो चुका था। एक दिन बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें और मेरी शादी कर दें। बूढ़े कुम्हार ने नरमी से बेटे को जवाब दिया, मेरे बेटे, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि फ़ौरन तुम्हारी शादी कर सकूं, लेकिन ऐसा करो कि कल सुबह हमारी गाय लेकर शहर चले जाना और बाज़ार में उसे बेचने की कोशिश करना। अगर तुम उसे अच्छी कीमत पर बेच दोगे तो मैं समझूं कि तुम अब ज़िंदगी के फ़ैसले करने के काबिल हो गए हो, और जो पैसे आएंगे उनसे हम तुम्हारी शादी की तैयारी करेंगे। बेटा बहुत खुश हुआ और अगली सुबह वो गाय लेकर शहर रवाना हुआ। शहर के बाज़ार में एक चरवाहे पर पहुंचकर वो रुक गया और गाय को खड़ा कर दिया। अभी वो उसके पास देख ही रहा था कि एक आदमी जल्दी से उसके पास आया और कहने लगा, जनाब, ये बकरी कितने की बेचेंगे? कुम्हार का बेटा हैरत से हंसा और बोला, तुम्हें गाय और बकरी में फ़र्क नज़र नहीं आता? ये गाय हैं, बकरी नहीं। उसने कहा कि तुम इसकी जो चाहे कीमत मांगो, मगर मेरे ख्याल में ये बकरी है। अगर कोई इसे 50 दिनार में ख़रीद ले तो मैं उसे 60 दिनार भी देने को तैयार हूँ। ये कहकर वो आदमी आगे बढ़ गया। बूढ़े कुम्हार का बेटा थोड़ा परेशान हुआ, मगर फिर वो गाय को लेकर आगे बढ़ा। उससे ये एहसास नहीं था कि ये आदमी एक मक्कार था और आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। जल्द ही एक और आदमी जो उस धोखेबाज के घरों से था, कुम्हार के बेटे के पास आया और बोला, बेटा, ये बकरी कितने की बेचोगे? फिर एक के बाद एक कई लोग आए और सब यही कहते रहे, भाई, ये बकरी बड़ी खूबसूरत है, क्या कीमत लगाई है इसकी? बार बार एक ही बात सुनकर कुम्हार का बेटा उलझन में पड़ गया। वो सोचने लगा, ये वाकई गाय है या बकरी, या फिर मैं ही गलत हूँ? सब लोग तो इससे बकरी कह रहे हैं। आखिरकार उसने एक आदमी से पूछा, तुम बताओ कि इसकी क्या कीमत दोगे? धोखेबाज ने नरम लहजे में कहा, देखो, तुम गाँव से आए हो और शहर के तौर तरीके नहीं जानते। तुम्हारी बकरी बहुत कमज़ोर है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले 6 दिनार दे सकता हूँ, 10 दिनार दे सकता हूँ। वहाँ खड़े दूसरे शख्स ने फौरन कहा, मैं 7 दिनार दूंगा, और एक ने 10 दिनार की पेशकश कर दी। बेचारा लड़का खुश हो गया और गाय, जिसे वो भी बकरी समझ रहा था, सिर्फ 10 दिनार में बेच दी। धोखेबाज ने फौरन गाय को अपने कब्जे में ले लिया और कहने लगे, ये तो लगता है कई दिनों की भूखी है, आओ इससे कुछ खिलाते हैं। कुम्हार का बेटा 10 दिनार लेकर बाजार गया। 5 दिनार का उसने सामान खरीदा, 2 दिनार का खाना खाया और बाकी 3 दिनार बचाकर वापस अपने गांव आ गया। घर पहुंचते उसके वालिद ने पूछा, बेटा, गाय कितने की बेची है? लड़के ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपकी कसम, वो गाय नहीं बल्कि बकरी थी, आपने ही गलत बताया। बूढ़े कुम्हार ने हैरत से पूछा, ये क्या कह रहे हो? बेटे ने पूरी बात बताई कि कैसे लोग आते गए और कहते रहे कि ये गाय नहीं बल्कि बकरी है, और आखिर में उसने सिर्फ उसे 10 दिनार में बेच दिया। फिर फखर से बोला, अब्बा, मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए एक हार भी लाया हूँ। बाप ने अफसोस से कहा, बेटा, इस हार को संभाल कर रखो, तुम अभी बहुत नादान हो। उन्होंने तुम्हें खूब बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन फिक्र न करो, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। बूढ़े कुम्हार के पास एक गधा था जिस पर वो सामान लाद कर शहर में बेचने जाया करता था। अगले दिन वो अपने गधे पर सवार हुआ और एक अमीर ताजर के पास गया और कहा, भाई, मुझे तुमसे एक काम है। अगर तुम मुझे सिर्फ 10 दिनार उधार दे दो तो मैं दरिया के करीब अपनी ज़मीन तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ताजर ने उसकी बात मान ली और उसे 10 दिनार दे दिए। बूढ़ा फौरन शहर रवाना हो गया। वो सीधा उसी जगह पर पहुंचा जहां वही धोखेबाज रहते थे। तीनों धोखेबाज वहां बैठे बातें कर रहे थे, शायद किसी नए शिकार की तैयारी में थे। उन्होंने जैसे ही बूढ़े को और उसके साथ दुबले पतले गधे को देखा तो आपस में कहने लगे, ये गधा तो अच्छा खासा सेहतमंद लगता है, चलो किसी तरह धोखा देकर इससे गधा हथिया लेते हैं। इस दौरान बूढ़े को मारने धोखेबाजों से कहा, मेरे दोस्तों, एक गुजारिश है, क्या तुम मेरे गधे को थोड़ी सी घास दे सकते हो? हमारा सफ़र लंबा है और रास्ते में चारा नहीं मिलेगा। ये कहकर बूढ़े कुम्हार ने चुपके से 10 दिनार गधे के मुंह में डाल दिए। धोखेबाज खुशी खुशी घास और पानी ले आए। जो ही गधे ने घास देखी तो उसने खुश होकर पाँव ज़मीन पर मारे और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। इसी दौरान उसके मुंह से दिनार ज़मीन पर गिरने लगे। बूढ़ा कुम्हार तेज़ी से झुका, दिनार जमा किए और जेब में रख लिए। फिर गधे को हल्की सी लात मारते हुए बोला, कमबख्त, आज दिनार देने में तुमने देर क्यों की? बाजार में हज़ारों चीज़ें थी जो मुझे ख़रीदनी थी
اور تو ہمیشہ کی طرح سست نکلا۔ دھوکے باز ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے، پھر آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں گفتگو شروع کر دی۔ ان میں سے ایک بولا، یہ گدھا عام گدھا نہیں لگتا، یہ تو سونا اگلتا ہے، ہمیں یہ گدھا ہر صورت میں خریدنا ہوگا۔ چنانچہ وہ سب بوڑھے کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، بابا جی آپ جو چاہیں اپنے گاؤں لے جائیں، جو سامان لینا ہے خریدیں، لیکن برائے مہربانی یہ گدھا ہمیں دے دیں، ہم آپ کو اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ بوڑھے کمہار کو افسردگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ گدھا میری زندگی کی جمع پونجی ہے، میں نے زندگی بھر مٹی کے برتن بنا کر گزارا کیا ہے، لیکن کبھی زندگی کی کمائی نہ ہو سکی، اب یہ گدھا ہی میرا واحد سہارا ہے، یہ مجھے روز 10 دینار دیتا ہے، بغیر محنت کیے۔ 1000 دینار میں گدھا خریدنے پر راضی ہو گئے، سودا طے ہو گیا، گدھے کو ان کے حوالے کر دیا گیا اور بوڑھا کمہار چلتا بنا۔ جاتے جاتے وہ کہنے لگا، ایک نصیحت کرتا جاؤں کہ گدھے کو ایک کمرے میں بند رکھنا، ایسا کمرہ جس میں نہ روشنی ہو اور نہ ہی ہوا ہو، اس کے ساتھ برتن میں کچھ جوں رکھ دینا اور ساتھ میں ایک گھڑا پانی کا اور کچھ شکر اور مٹھائیاں بھی رکھ کر دروازہ بند کر دینا، اور پورے 30 دن بعد کھولنا، تمہیں اس کے بدلے دولت کے انبار ملیں گے۔ دھوکے بازوں نے اس کی بات پر یقین کیا اور ویسا ہی کیا جیسا کہا گیا تھا۔ 30 دن بعد جب انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ سب خوشی سے بول اٹھے، ارے شاید بہت زیادہ سونا نکلا ہے، اس لیے دروازہ بھی بند ہو گیا ہے۔ انہوں نے بڑی مشقت سے دروازہ توڑا، مگر جو ہی اندر جھانکا سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ گدھا مر چکا تھا، نہ ہی کوئی سونا تھا، صرف خالی برتن، بچی کچی کچھ جو اور پانی اس پہ موجود تھا۔ وہ سب چیخے، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، وہ بوڑھا ہمیں پاگل بنا گیا۔ سب غصے سے بھڑک اٹھے اور بولے، ہم اسے زندہ دفن کر دیں گے۔ بوڑھے کمہار کو اندازہ تھا کہ دھوکے باز 30 دن کے بعد دوبارہ اسے تلاش کرتے ہوئے آئیں گے، چنانچہ وہ پہلے سے ہی منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس نے ایک لومڑی کے بچے کو تلاش کیا اور اپنے دکان کے باہر باندھ دیا، پھر اپنی بیوی سے کہا، آج میرے 3 خاص مہمان آئیں گے، ان کے لیے 3 پلیٹ چاول اور 3 گلاس پانی تیار رکھنا، اور جب میں تم سے پوچھوں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا تو کہنا لومڑی خبر لے کر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہی دھوکے باز آ گئے۔ انہوں نے کمہار کو دیکھا جو اپنی دکان میں اطمینان سے بیٹھا تھا۔ انہوں نے دکان کے باہر ایک لومڑی کو بندھا ہوا پایا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے، اس لومڑی میں ضرور کوئی راز ہے۔ انہوں نے کمہار کو سلام کیا۔ کمہار مسکرا کر بولا، آؤ مہمان خانے میں چلو۔ انہوں نے انکار کیا، نہیں، ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ کمہار ہنستے ہوئے بولا، ارے بھائی، مہمان کبھی بوجھ نہیں ہوتے، میں ایک پیغام بھیجتا ہوں کہ کھانے کی تیاری ہو جائے۔ پھر اس نے لومڑی کو کہا، جاؤ بیگم سے کہو 3 مہمان آ گئے ہیں، 3 کے لیے کھانا تیار کرو، ہم آ رہے ہیں۔ لومڑی بھاگتی ہوئی جھاڑیوں میں گم ہو گئی۔ دھوکے بازوں نے آپس میں سرگوشیاں کی، یہ لومڑی بھی قیمتی چیز ہے، ہمیں اسے بھی خرید لینا چاہیے۔ کھانے کے بعد کمہار نے خود بات چھیڑی، گدھے کا ذکر تو رہ ہی گیا، اب تو وہ پرانی بات ہو گئی۔ ایک دھوکے باز بولا، نہیں، ہم اب آپ سے کچھ اور نہیں مانگیں گے، صرف یہ لومڑی دے دیں۔ کمہار نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم اتنے اصرار کر رہے ہو تو دے دیتا ہوں، مگر کم از کم 100 دینار لوں گا۔ تینوں نے خوشی سے دینار دے دیے اور لومڑی کو لے گئے۔ وہ تینوں سیدھا اپنے گھروں کو گئے اور اپنی بیویوں سے بولے، جب یہ لومڑی تمہارے پاس پہنچے تو اسے کہنا کہ جاؤ ہمارے شوہروں کو بتاؤ کہ کھانا تیار ہے۔ چنانچہ اگلے دن انہوں نے کھانے کے دوران لومڑی کو گھر بھیجا، لیکن جب وہ تھکے ہارے گھروں میں پہنچے تو نہ کھانا تیار تھا، نہ بیویاں کچھ جانتی تھی۔ ایک چیخا، تمہیں لومڑی نے خبر نہیں دی؟ بیوی بولی، کون سی لومڑی؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ اب وہ تینوں جان چکے تھے کہ وہ پھر سے دھوکہ کھا گئے ہیں۔ ان کے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ غصے سے بولے، اب ہم اس بوڑھے کمہار کے گھر سے تب تک نہیں نکلیں گے جب تک سارا حساب برابر نہ کر لیں۔ جب ٹھگ دوبارہ بوڑھے کمہار کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسے بری طرح مارا، یہاں تک کہ اس کی چیخیں دور دور تک سنائی دی۔ پھر اسے ایک بوری میں بند کر دیا اور دریا میں پھینکنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں وہ بہت تھک گئے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ بوری وہی پاس رکھ دی۔ اتنے میں ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑ چراتا ہوا وہاں سے گزرا۔ اسے بوری سے کسی کی آواز آئی۔ وہ چونک گیا اور آہستہ سے پوچھا، کون ہے بوری میں؟ بوڑھے کمہار نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا اور درد بھری آواز میں بولا، میں چرواہا ہوں، خلیفہ کی بیٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ چرواہے سے شادی کرے گی۔ اب
खलीफा ने हुक्म दिया है कि जो भी चरवाहा मिले उसे पकड़कर महल ले आओ। उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है और बोरी में डालकर ले जा रहे हैं। चरवाहा हैरत से बोला, वाह तुम कितने खुश नसीब हो, खलीफा के बेटे तुमसे शादी करेगी। कुम्हार ने अफसुर्दगी से कहा, नहीं भाई मुझे डर लगता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। चरवाहा खुश होकर बोला, काश मेरी किस्मत में ये मौका होता, मैं तो खुशी से कर लेता शादी। कुम्हार ने फौरन कहा, तो आओ मेरी जगह तुम चले जाओ, बोरी खोलो और मेरी जगह अंदर घुस जाओ। चरवाहा फौरन राजी हो गया। उसने बोरी खोली, कुम्हार को बाहर निकाला और खुद अंदर घुस गया। कुम्हार ने जल्दी से बोरी का मुंह बांधा, बकरियों की रस्सी पकड़ी और वहां से चलता बना। कुछ देर बाद ठगों ने बोरी उठाई और दरिया में फेंक दी। बोरी पानी में बह गई और उन्होंने खुश होकर कहा, अब कुम्हार से बदला पूरा हो गया है। फिर वो मुतमईन होकर वापिस शहर की तरफ रवाना हुए। जब शहर के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सामने से वही कुम्हार आ रहा है और उसके साथ एक बड़ी सी बकरियों का रेवड़ है। उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। एक ठग चलाया, अरे ये कुम्हार जिंदा कैसे हो गया? कुम्हार मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मुझे दरिया में फेंका तो पानी ने मुझे किनारे पर जा पहुंचाया। वहाँ एक कबीले के सरदार ने मुझे देखा, मेरा हाल पूछा और जब मैंने सच बताया तो उसने मुझ पर तरस खाकर बकरियां सदके में दे दी। ठग हैरान रह गए। एक ने कहा, तो हमें भी वहाँ ले जाना चाहिए, शायद हमें भी बकरियां मिल जाए। कुम्हार बोला, क्यों नहीं, वहाँ तो वो कहता था कि जो भी आएगा खाली नहीं जाएगा, तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा मिल सकती हैं। वो सारे खुश हो गए। कुम्हार ने चालाकी से आखिरी बार की तैयारी की और उसने कहा, देखो जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो मैंने दरिया में छलांग लगा दी। अगर तुम लोग खुश नसीब हुए तो दरिया से एक हाथ इशारा करेगा, अगर इशारा आए तो समझ आना कि किस्मत जाग गई है, वरना मत कूदना। लिहाजा तीनों ठग दरिया की तरफ रवाना हो गए। एक ठग बोला, मैं सबसे पहले छलांग लगाता हूँ। लिहाजा उसने दरिया में छलांग लगा दी। वो हाथ पांव मारने लगा, मगर दूसरे ठग ने समझा कि वो हाथ हिला रहा है, चनाचे उसने भी दरिया में छलांग मार दी और फिर तीसरे ने भी छलांग लगा दी। लिहाजा तीनों ठग डूब गए। फिर कुछ दिन बाद खबर आई कि वो जिंदा तो बच गए मगर बड़ी मुसीबत में रहे और हमेशा के लिए इस इलाके को छोड़कर चले गए। जाते जाते वो वादा कर गए कि अब किसी को धोखा नहीं देंगे और यूं कुम्हार ने अपनी अकल और हाजिर दिमागी से बदला भी ले लिया, इज्जत भी बचा ली और बकरियों का मालिक भी बन गया। बाद में वो इस ताजिर के पास गया जिसने उसे 10 दिनार दिए थे और इस एहसान के बदले में उसने वो 10 दिनार उसे वापस कर दिए। फिर उसने अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से कर दी और अब कुम्हार, उसका बेटा और नई दुल्हन हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। शुक्रिया।